Hello, Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is from the chapter Light. ये चैप्टर हम पिछले दिनों से पढ़ते आ रहे हैं. अगर आपने इसमें कोई टॉपिक मिस किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पीछे जो पिछले वीडियोस हैं उनको आप देख लें. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं और किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है. तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है. दो टाइप्स की रिफ्लेक्शन हम ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस पढ़ने वाले हैं. एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इरेगुलर, वो हम इसके बाद में पढ़ेंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स रेगुलर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन आपको पता ही है कि जब इन टर्म्स ऑफ लाइट, जब लाइट की रेज किसी सरफेस पे टकराती है, सपोज दिस इज ए सरफेस, ये कोई सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, और इस सरफेस पे अ बीम ऑफ लाइट, एक लाइट की एक रे जो है इससे स्ट्राइक हो गई. इस पे स्ट्राइक होने के बाद ये लाइट रे जो है ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती, यानी कि वापस आ जाती है. इसे टकराने के बाद ये वापस आ जाती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. और जो ये रे है दिस इज नोन एज द इंसिडेंट रे, और जो रे वापस आ जाती है इट इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे. ये हमने पढ़ा है. और जहां पे स्ट्राइक होता है, ये रे जहां पे स्ट्राइक होती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और ये सारा कुछ हमने पहले पढ़ा है. और दिस इज सरफेस ऑन विच द बीम ऑफ अ रे स्ट्राइक्स, जहां पे रोशनी की जो एक किरण है, जो लाइट रे है, ये इस पे जिस पे टकराती है. तो जब ये इंसिडेंट रे किसी इस पे टकराती है किसी भी सरफेस पे, तो वहां से ये बैक हो जाती है, वापस आ जाती है. तो उसको हम उस चीज को रिफ्लेक्शन कहते हैं. अब यहां पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो वो जनरली हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा कि एक लाइट की जो रे ऑफ लाइट जब किसी सरफेस पे टकराती है तो वहां से वो, जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और वो इंसिडेंट रे वहां पे टकराने के बाद वापस चली जाती है, और उस वापस चले जाने को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इस पे हम कोशिश करेंगे जानने की. देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है ये यहां पे हमें पहले समझना है कि असल में रिफ्लेक्शन किस पे होता है. किसी सरफेस पे, किसी चीज पे, जब मींस कि दिस इज ए व्हाइट बोर्ड, जब इस पे लाइट रे स्ट्राइक हो जाती है तो इस पे स्ट्राइक होने के बाद वो रिफ्लेक्ट वापस हो जाती है. सिंपल सी बात है. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें पहले देखना है कि कौन सी सरफेस पे ये रिफ्लेक्शन होना है. फॉर एग्जांपल, सरफेस दो किस्म की हमें यहाँ पे देखनी है. एक सरफेस है रेगुलर सरफेस, या हम जिसको हम स्मूथ सरफेस कहते हैं, और दूसरी जो सरफेस है दैट्स नोन एज द इरेगुलर सरफेस, या जिसको हम रफ सरफेस भी कहते हैं. तो on the basis of surfaces the reflection is of two types. One is regular reflection and another is irregular reflection, और जिसको हम diffused reflection भी कहते हैं. तो regular reflection में क्या होता है कि जब regular reflection में सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो surface होती है जिस पे reflection होगा, the surface is smooth. The surface is, यहाँ जिसको हम कहते हैं the surface is regular, यानी smooth means कि प्लान है, बिल्कुल सीधी है, कोई बेंड नहीं है, कोई ऊपर नीचे रहे, एक सीधी सी एक सरफेस है, प्लान सरफेस जैसी ये है, स्मूथ सरफेस है. ठीक है. जब हमने स्मूथ सरफेस देखी, ये स्मूथ सरफेस जो है मींस दिस इज ए सरफेस, दैट मींस कि रिफ्लेक्शन यहां से होगा. तो जब इस पे लाइट की रेज स्ट्राइक हो जाते हैं, मींस कि दीज आर लाइट रेज,
they are striking the surface in a parallel way. These are all light rays. Okay, इस पे स्ट्राइक होती हैं. These are all incident rays. Okay, these are all incident rays. ये सारी incident ray यानी कि रेज हैं, ये इस पे इस सरफेस पे स्ट्राइक होती है. These are incident rays. Suppose आप कंसीडर करो कि these light rays are striking on a smooth surface. Okay? जब ये स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो जो यहां से ये इंसिडेंट रे को अब रिफ्लेक्ट होना है, ये सीधी सी बात है. तो जब ये वापस स्ट्राइक होंगी यानी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वापस, तो आप देख लेना ये जो है दिस इज ए रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज ए रिफ्लेक्टेड रे, इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये है, 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 इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये है. ओके, तो यहां पे आप समझने की कोशिश करो कि इंसिडेंट रे यहां से आ गई, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है. जब ये इस स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक होगी तो यहां से जो रिफ्लेक्टेड रेज निकल गई, तो दोज ऑल रिफ्लेक्टेड रेज और पैरेलल टू ईच अदर. आप देखोगे इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो इसी का मतलब है कि व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज और पैरेलल टू ईच अदर, दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है ना. जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और जो वो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, जब वो किसी सरफेस से निकल जाएंगे रिफ्लेक्ट होके, और वो सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन वी विल सी दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज ए रेगुलर रिफ्लेक्शन. और ये क्यों है? बिकॉज द सरफेस इज स्मूथ, बिकॉज द सरफेस इज स्मूथ. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब रिफ्लेक्ट व्हेन ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज और पैरेलल टू ईच अदर, देन द रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, तो यहां पे हमने देखा कि एक स्मूथ सरफेस है, उस पे इंसिडेंट रेज फॉल हो जाती है और ये इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट वापस जब हो जाएंगी सारी की सारी, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. और ये जो लाइट रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो ये रिफ्लेक्टेड रेज जब आपस में पैरेलल होंगी, व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है ना. तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो सरफेस है स्मूथ होनी चाहिए, और दूसरा जो रिफ्लेक्टेड रेज है दे शुड बी पैरेलल. तो दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, तो इसके बाद हम दूसरे क्लास में हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज.